हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानिश सर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की प्रमुख योजनाएं के बारे में। और इस टॉपिक का हमारा 2 पार्ट में वीडियो रहेगा, जो कि आज हमारा पार्ट 1 वीडियो रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी योजनाएं के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला योजना क्या है, हमारा साइकिल वितरण योजना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से नोट डाउन भी करते चलेंगे, और जो भी डेट और ईयर बताया जाएगा उसको अच्छे से याद करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा, इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को हुई थी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा गरीबी रेखा से नीचे के छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक पैदा करने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस योजना का। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा गरीबी रेखा के नीचे के छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक पैदा करने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्लियर है। उसके बाद है अगला योजना हमारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 2004 ईस्वी को हुई थी। क्लियर है। अब देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को विवाह हेतु, मतलब शादी हेतु 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला योजना क्या है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2011 ईस्वी को हुई थी। क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की कन्याओं का पालन पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो भी गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार थे, तो उनकी कन्याओं का पालन पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य से इस योजना का शुरुआत किया गया था। क्लियर है। साथ ही यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष सरकार कन्याओं के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी। उसके बाद 12वीं कक्षा के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर विवाह के लिए, मतलब शादी के लिए 60,000 रुपये सरकार देगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा सरस्वती योजना। ठीक है, तो ये जेएसएससी जो झारखंड एसआई हुआ था, दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस योजना को पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 10 जून 2014 ईस्वी को हुई थी। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए, श्रमिक या मजदूर परिवार की बालिकाओं के नाम से 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोलने का उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, जो भी श्रमिक या मजदूर परिवार के बालिकाओं होती थी, तो उसके नाम पर 5,000 रुपये के साथ बैंक खाता खोलने का उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला योजना मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2015 ईस्वी को हुई थी। क्लियर है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था, छात्राओं में ड्रॉप आउट कम करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है। अब देखेंगे साथ ही इस योजना के तहत 5वीं कक्षा उत्तीर्ण के बाद सरकार एसटी एवं एससी बालिकाओं के खाते से 2,000 रुपये का एफडी कराएगी, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट कराएगी। ठीक है, जिसे छात्रा 9वीं कक्षा में जाने के बाद निकाल सकती हैं। मतलब ये योजना एक प्रकार का प्रलोभन जैसा था। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स, मतलब जो भी छात्राएं थीं, वो ऊंचा क्लास तक पढ़ती रहें। क्लियर है। उसके बाद है हमारा अगला योजना तेजस्विनी योजना। ये भी योजना इम्पॉर्टेंट है, तो इससे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा।
देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर 2016 ईस्वी को हुई थी। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 11 से 25 वर्ष तक की महिलाओं को सशक्त अर्थात स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साथ ही इसका संचालन झारखंड के 17 जिलों में विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। तो इस योजना का संचालन झारखंड के 17 जिलों में विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद है हमारा अगला योजना मुख्यमंत्री मुखबिर योजना। ठीक है, ये भी योजना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 16 जून 2018 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बाल विवाह को रोकना। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इस योजना के तहत अगर कोई बाल विवाह होने की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाता है तो उसे झारखंड सरकार की तरफ से 1,000 से लेकर के 5,000 तक का नकद इनाम दी जाएगी। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बाल विवाह को रोकना। और इस योजना के तहत अगर कोई बाल विवाह होने की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाता है तो उसे झारखंड सरकार की तरफ से 1,000 से लेकर के 5,000 तक का नकद इनाम भी दी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद है हमारा अगला योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। ठीक है, ये भी योजना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2019 को चाईबासा ज़िले में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को झारखंड के चाईबासा ज़िले से की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा झारखंड सरकार के द्वारा बेटियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्लियर है। उसके बाद है हमारा अगला योजना उम्मीद योजना। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर 2019 ईस्वी को हुई थी। क्लियर है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ दिए जाते हैं फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है उम्मीद का, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटेड इनहेरिटेड डिजास्टर। एक बार फिर से पढ़ते हैं, उम्मीद का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटेड इनहेरिटेड डिजास्टर। ठीक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग, इसमें प्रतिवर्ष 10,000 गर्भवती महिलाओं एवं 5,000 नवजात शिशुओं की जांच कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 10,000 गर्भवती महिलाओं एवं 5,000 नवजात शिशुओं का जांच कराना। क्लियर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। We'll be right back.